क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलताओं के बाद भी मजबूत बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी समस्या में ही हार मान लेते हैं? क्या सफलता केवल मेहनत का परिणाम है या उसके पीछे सोचने का एक गहरा रहस्य छिपा होता है? और क्या सच में इंसान की सोच ही उसका भविष्य तय करती है? गौतम बुद्धा ने हजारों साल पहले एक गहरी बात कही थी, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यह सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी कुंजी है। बुद्ध के अनुसार इंसान की बाहरी परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी महत्वपूर्ण उसकी आंतरिक सोच होती है। वही सोच यह तय करती है कि कोई व्यक्ति कठिनाई देखकर रुक जाएगा या उसी कठिनाई को एक अवसर में बदल देगा। दुनिया में हर इंसान के सामने संघर्ष आता है। कभी परिस्थितियां कठिन होती हैं, कभी रास्ते अस्पष्ट होते हैं और कभी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। लेकिन बुद्ध ने बताया कि सफल लोग इन परिस्थितियों को अलग नजर से देखते हैं। वे समस्याओं को दीवार नहीं बल्कि सीढ़ी की तरह देखते हैं। उनके लिए हर चुनौती एक सीख होती है, हर असफलता एक अनुभव होती है और हर नया दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मन को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। जब मन स्पष्ट, शांत और सकारात्मक दिशा में चलता है, तब वही मन साहस, धैर्य और दृढ़ता पैदा करता है। लेकिन जब मन डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तब वही मन इंसान को कमजोर बना देता है। इसीलिए बुद्ध ने समझाया कि सफल लोग सबसे पहले अपनी सोच को बदलना सीखते हैं, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। 2500 साल से भी पहले कई अलग अलग जगहों से लोग गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सुनने आते थे। कुछ लोग जिज्ञासा लेकर आते थे, कुछ लोग उलझन में, और कई लोग अपने दिल में एक ही सवाल लेकर आते थे। कुछ लोग जिंदगी में आगे क्यों बढ़ते हैं जबकि दूसरे दुख में फंसे रहते हैं। एक शांत सुबह जब सूरज धीरे धीरे उग रहा था और हवा शांत थी, तो सुनने वालों का एक ग्रुप बुद्ध के चारों ओर इकट्ठा हो गया। माहौल शांत था। दूर से चिड़ियां धीरे धीरे चहचहा रही थीं और हवा के साथ पत्तों के हिलने की आवाज खामोशी को भर रही थी। हर कोई सब्र से इंतजार कर रहा था, ये जानते हुए कि जब बुद्ध बोलते थे तो उनके शब्दों में अक्सर जिंदगी के गहरे सच होते थे। काफी देर चुप रहने के बाद बुद्ध ने अपने सामने बैठे लोगों की ओर देखा और एक आसान सा सवाल पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि एक इंसान को सच में सफल क्या बनाता है? कुछ लोग एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। कुछ लोग मानते थे कि सफलता का मतलब पैसा है। दूसरों को लगता था कि इसका मतलब ताकत, पहचान या असर है। कुछ लोग मानते थे कि सफलता का मतलब जिंदगी में आराम और सुरक्षा है। लेकिन कोई भी तुरंत नहीं बोला। बुद्ध ने शांति से अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा, इस दुनिया में बहुत से लोग सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि यह असल में कहां से शुरू होती है। सुनने वाले समझने के लिए उत्सुक होकर और पास झुके। बुद्ध ने कहा, सफलता की शुरुआत आपके बाहर नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके के अंदर है। उनकी बातों ने कई लोगों को हैरान कर दिया। उन्हें कड़ी मेहनत, मौके या किस्मत के बारे में सुनने की उम्मीद थी, लेकिन बुद्ध कहीं और गहरे में इशारा कर रहे थे, खुद मन की ओर। उन्होंने समझाया कि मन एक खेत की तरह है। उस खेत में जो भी बीज बोए जाते हैं वे आखिरकार उगेंगे। अगर कोई इंसान मन को डर, शक, गुस्से और नेगेटिविटी से भर देता है तो वे बीज दुख में बदल जाएंगे। लेकिन अगर कोई सब्र, साफगोई, हिम्मत और जागरूकता के बीज बोता है तो वे बीज ताकत और समझदारी में बदल जाएंगे। बुद्ध एक पल के लिए रुके और फिर कुछ ऐसा कहा जिसे कई लोगों ने जिंदगी भर याद रखा। उन्होंने धीरे से कहा, आप जो कुछ भी बनते हैं वह एक सोच से शुरू होता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में बिता देते हैं। वे अपने आसपास के हालात, लोगों और हालात को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि सच में सफल लोग पहले अपने विचारों को समझना और उन्हें गाइड करना सीखते हैं। उन्होंने मन की तुलना जंगली घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ से की। उन्होंने कहा, अगर घोड़े अलग अलग दिशाओं में दौड़ें तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता।
लेकिन अगर घोड़ों को जागरूकता और अनुशासन के साथ गाइड किया जाए तो रथ आसानी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। इसी तरह जब मन कंफ्यूजन और ध्यान भटकने से बिखरा होता है तो इंसान जिंदगी में दिशा खो देता है। लेकिन जब विचार स्थिर और साफ होते हैं तो हर काम मकसद वाला हो जाता है। फिर बुद्ध ने बताया कि मुश्किलें आने पर लोग अक्सर कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने कहा, जब चुनौतियां आती हैं तो एक अनट्रेंड दिमाग सिर्फ रुकावटें देखता है, लेकिन एक समझदार दिमाग मौका देखता है। इस बात ने कई सुनने वालों को हैरान कर दिया। उनके लिए चुनौतियों का मतलब हमेशा परेशानी या मुश्किल होता था, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि चुनौतियां अक्सर इंसान के अंदर छिपी ताकत को सामने लाती हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति धैर्य और समझ के साथ मुश्किलों का सामना करता है तो उसका मन मजबूत होता है, ठीक वैसे ही जैसे तूफानों के दौरान एक पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं। बुद्ध ने कहा, तूफान सबसे मजबूत पेड़ों को नहीं तोड़ते, वे उन्हें और मजबूत बनाते हैं। सुनने वालों को समझ आने लगा कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये सफर के दौरान अपने अंदर सही गुण डेवलप करने के बारे में है। बुद्ध ने आगे समझाया कि विचार कैसे कामों को आकार देते हैं। उन्होंने कहा कि हर काम मन में एक छोटे से पल से शुरू होता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, और धीरे धीरे वे विचार व्यवहार को गाइड करते हैं। अगर मन बार बार सोचता है, मैं यह नहीं कर सकता या यह नामुमकिन है, तो वे विचार झिझक और डर पैदा करते हैं। लेकिन अगर मन सब्र, हिम्मत और पक्के इरादे के साथ सोचना सीख जाता है तो वे विचार धीरे धीरे ताकतवर कामों में बदल जाते हैं। बुद्ध ने समझाया, जैसे एक घड़ा बूंद बूंद करके भरता है, वैसे ही मन भी विचार विचार से आकार लेता है। सुनने वाले लोगों को एक जरूरी बात समझ में आई, सफलता कोई अचानक चमत्कार नहीं थी। ये समय के साथ बार बार दोहराए गए कई छोटे छोटे विचारों का नतीजा थी। बुद्ध ने नेगेटिव सोच के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने समझाया कि मन आसानी से तुलना, जलन और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाता है। जब लोग लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो उनकी एनर्जी आगे बढ़ने के बजाय नाखुशी में बर्बाद होती है। उन्होंने कहा, दूसरा रास्ता देखने से आपको अपना रास्ता चुनने में मदद नहीं मिलेगी। इसके बजाय उन्होंने लोगों को सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस करने के लिए हिम्मत दी। बुद्ध के अनुसार सफलता तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति बिना जजमेंट के मन को देखता है। जब कोई विचारों को ध्यान से देखना सीखता है तो वह पहचानने लगता है कि कौन से विचार शांति लाते हैं और कौन से विचार दुख पैदा करते हैं। यह अवेयरनेस पावरफुल है क्योंकि यह व्यक्ति को यह चुनने देती है कि किन विचारों का पालन करना है। फिर बुद्ध ने सब्र के बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि बहुत से लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि उनमें सब्र की कमी होती है। वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने उन्हें याद दिलाया कि नेचर खुद सब्र सिखाती है। उन्होंने पूछा, क्या एक बीज एक दिन में पेड़ बन जाता है? सबने चुपचाप अपना सिर हिलाया। बुद्ध ने आगे कहा, एक बीज धीरे धीरे बढ़ता है। इसके लिए समय, देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। यही बात सफलता के लिए भी सच है। उन्होंने समझाया कि हर अच्छी कामयाबी के लिए लगातार कोशिश और शांत मन की जरूरत होती है। जब विचार स्थिर रहते हैं तो काम स्थिर रहते हैं, और जब काम स्थिर रहते हैं तो तरक्की जरूरी हो जाती है। बुद्ध ने अनुशासन पर भी जोर दिया। उन्होंने समझाया कि मन अक्सर तरक्की के बजाय आराम को ज्यादा पसंद करता है। यह आसान सुख चाहता है और कोशिश से बचता है। लेकिन सफल लोग कुछ समय के आराम से आगे बढ़कर मन को रास्ता दिखाना सीखते हैं। वे समझते हैं कि अनुशासन सजा नहीं है, यह आज़ादी की ओर जाने का रास्ता है। बुद्ध ने कहा, जब मन अनुशासित होता है तो यह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। फिर उन्होंने एक और ज़बरदस्त समझ शेयर की। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता बाहरी हालात पर निर्भर करती है। उनका मानना है कि उन्हें सही मौके, सही हालात या सही पल का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बुद्ध ने समझाया कि सबसे ज़रूरी मौका हमेशा अभी के पल में होता है। उन्होंने कहा, अभी, यहीं से बदलाव शुरू होता है।
जो इंसान अभी के पल का समझदारी से इस्तेमाल करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग भविष्य बना सकता है। बुद्ध ने सभी को सोच के 3 शक्तिशाली गुण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया: स्पष्टता, धैर्य और करुणा। स्पष्टता एक व्यक्ति को बिना किसी भ्रम या भ्रम के परिस्थितियों को वैसे ही देखने की अनुमति देती है जैसी वे वास्तव में हैं। धैर्य एक व्यक्ति को तब भी आगे बढ़ते रहने की अनुमति देता है जब प्रगति धीमी लगती है। करुणा एक व्यक्ति को बिना क्रोध या नाराजगी के कार्य करने की अनुमति देती है। ये गुण मिलकर एक शक्तिशाली मानसिकता बनाते हैं जो स्थायी सफलता में सहायता करती है। जैसे जैसे सुबह की धूप तेज होती गई, सुनने वालों को लगा जैसे उनके अंदर एक नई समझ खुल गई हो। उन्हें एहसास हुआ कि सफलता कोई दूर की या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो मन के भीतर चुपचाप पल पल शुरू होता है। बुद्ध ने आखिरी बार समूह की ओर देखा और कुछ ऐसा कहा जो हमेशा उनके साथ रहा: यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने विचारों की दिशा बदलकर शुरुआत करें। उन्होंने समझाया कि जब विचार बदलते हैं तो कार्य स्वाभाविक रूप से बदलते हैं, और जब कार्य बदलते हैं तो जीवन का मार्ग धीरे धीरे बदल जाता है। मार्ग में अभी भी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एक प्रशिक्षित मन आत्मविश्वास और संतुलन के साथ उस मार्ग पर चलता है। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन मैसेज साफ था: सच्ची सफलता इत्तेफाक, किस्मत या अचानक चमत्कार से नहीं मिलती। यह मन के शांत अनुशासन से मिलती है, जो कंफ्यूजन के बजाय समझदारी, फ्रस्ट्रेशन के बजाय सब्र और ध्यान भटकने के बजाय अवेयरनेस को चुनता है। और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जो कोई भी इस तरह से अपने विचारों को गाइड करना सीखता है, वह सच में सफल जीवन की ओर चलना शुरू कर देता है।